स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को लेसन प्लान बनाने सिखाएंगे, जिसमें एग्ज़ाम में डीएलएड एग्ज़ाम झारखंड में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें फाउंडेशन पेपर 4 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस, इनमें से किसी न किसी पेपर में एक लेसन प्लान बनाने के लिए आ जाता है। तो लेसन प्लान बनाने का तरीका क्या है, कैसे आप एग्जाम हॉल में लेसन प्लान बनाएंगे, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो लेसन प्लान बनाने आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। इस पीडीएफ को आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल कर फिर आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आपको लगभग 5 प्रिंट आउट निकालना है, एक आपको फाउंडेशन पेपर 4, एक आपका हिंदी पेपर के लिए, एक मैथ, एक साइंस और एक सोशल साइंस। स्पेशली ये 5 पेपर्स का आप लोगों को 5 प्रिंट आउट पेज निकाल के इसको प्रैक्टिस करना है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको बनाना है एग्जाम हॉल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी और इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना यानी लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है कि पाठ योजना या फिर लेसन प्लान। इसके बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे ये चीज़ देना है, जिसमें आपको पहला नंबर पर पॉइंट पे याद रखना है दिनांक, दूसरा है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम, यानी यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम। मान लीजिए आप अगर लेसन प्लान बनाए होंगे किसी अगर आपका इंटर्नशिप हुआ होगा किसी स्कूल में, तो उस स्कूल का नाम दे दीजिएगा। इसके बाद किस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे कक्षा डालिएगा। ठीक है, उसके बाद कालांश, किस कालांश में पढ़ा रहे हैं, किस घंटे में पढ़ा रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या है, हिंदी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं आपको उस हिसाब से आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रकरण मतलब होता है टॉपिक, यहाँ पे आप किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक लिखना है। तो चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य और ऊपर है सामान्य उद्देश्य, ये दोनों पॉइंट को लिखना है। सामान्य उद्देश्य में क्या क्या पॉइंट होगा आप लोग एक बार लेसन प्लान देख लीजिएगा, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा हमें, आपको एक और वीडियो दे देंगे, उसमें पूरा डिटेल्स में इसको बनाया गया है, और वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिएगा आपको हम दे देंगे। दूसरा यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य, ये दोनों पॉइंट को याद रखना है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उससे उसका कौन सा वो उद्देश्य पूरा करेगा, उसका विशिष्ट उद्देश्य क्या पूरा करेगा। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य में ये आपका 4 चीज़ पूरा करता है, जिसमें आपका ज्ञान, ठीक है, अवबोध, अनुप्रयोग या कौशल, इंग्लिश में इसको बोला जाता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, यानी जो आप पढ़ाए हैं जिस टॉपिक को, उसमें विशिष्ट उद्देश्य क्या आया, बच्चों को कौन सा ज्ञान मिला, कौन सा अवबोध अंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है, अनुप्रयोग होगा, क्या वो यूज कर सकता है अपनी डेली लाइफ में। तो इस तरह से आपको विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे आपको जाना है, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स। इसमें आपको लिखना है कि जो मान लीजिए आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में आप क्या किस किस चीज़ों का टीचिंग एड्स का यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद आपको चॉक, डस्टर, ये सब तो नॉर्मली यूज होता है, ये सब लिखना है। इसके अलावा अगर आप कोई चित्र या कोई मॉडल यूज करेंगे तो उसके बारे में लिख लीजिएगा कि चित्र, मॉडल, तो ये सारे आपको यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए एक और वीडियो हम देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ये सब कैसे जो है फिल किया जाता है वो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे आप लोग को करना है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, और यहाँ पे देखिए जो खाली जगह है ना, यहीं पे आपको सारा चीज़ को प्रैक्टिस करना है। तो पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को पहले से क्या जानकारी है, यहाँ पे आप लोग को लिखना है। तो देखिए बच्चों को जो जानकारी होगा ना, वो अब आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रस्तावना के प्रश्न, यानी जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कीजिए बच्चों को, और अगर बच्चे सवाल जवाब दे पा रहा है तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा, और एक ऐसा सवाल आएगा जिसका जवाब नहीं दे पाएगा, और उसी के बाद आपको लेसन प्लान बनाने का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3 किए हैं, आप लोग 4 भी कर सकते हैं, इस तरह से इसको लेसन प्लान आपको बनाना है। चलिए आपको पूर्व ज्ञान और एक को देख लीजिए, पूर्व ज्ञान में यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे डालना है कि स्टूडेंट को कुछ सवाल किया जाता है, उनमें से 2 सवाल या 3 सवाल तो स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन लास्ट वाला सवाल नहीं आएगा, तो फिर उसके बारे में आपको बोलिएगा चलो हम इसको पढ़ाते हैं। इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाने का है। देखिए यहाँ पे टोटल 4 बना हुआ है। तो ये पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए
उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो उद्देश्य कथन मतलब यहाँ पे आ जाता है कि जो चीज़ आप सवाल किए बच्चों को अभी, तो उनमें से एक ऐसा सवाल आया जो बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसके बारे में बच्चों को बताना है कि चलो अब तब हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। तो ये चीज़ जब बोला जाता है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो आपको टोटल अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्या डालना है वो भी आप लोग को दे देंगे। लेकिन आपको एग्जाम में करना क्या है, ये जितने भी पॉइंट आपको दिया हुआ है ना, यही पॉइंट आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। तो बाकी यहाँ पे अंदर तो वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखिएगा, लेकिन ये पॉइंट आप अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका लेसन प्लान गलत हो जाएगा। तो ये सब लेसन प्लान गलत आपका नहीं हो, इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने को यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। तो देखिए प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में होता क्या है, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ना, जो लिखना होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। देखिए इतने सारे खाली जगह छोड़ दी है आप लोग के लिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने अपने घर में, और इसको जो है प्रिंट आउट निकालीजिएगा। टोटल 5 प्रिंट आउट निकालिएगा 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक ही PDF में, एक ही वीडियो से आपको सारा चीज़ हम तैयारी करा दिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट याद रखिएगा प्रस्तुतिकरण में। पहला है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट। दूसरा है छात्र अध्यापक कथन यानी पीपल टीचर एक्टिविटी, जो आप कराएंगे। उसके बाद है छात्र कथन यानी स्टूडेंट रिस्पॉन्स। उसके बाद है सैम्पट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, और अगला है मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। तो ये 5 आप लोगों को पॉइंट याद रखना है प्रस्तुतिकरण में। उसके बाद इसके इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। हर पॉइंट में जो जिस तरह से पॉइंट बनाया गया उसी टॉपिक, उसी पॉइंट पर आपको लिखना है। जब लास्ट आपका आ जाएगा तो लास्ट में आपको ये सारी चीज़ लिखना है, पाठ समापन सारांश, पुनरावृत्ति के प्रश्न, सैम्पट सारांश और गृह कार्य। मतलब जब आप पढ़ाना खत्म किए तो आप क्या सिखाए बच्चों को, उसका सारांश यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी हम एक और वीडियो देंगे जिसमें सारा चीज़ बताया गया है, क्या फिल करना है वो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद है पुनरावृत्ति के प्रश्न, कौन सा क्वेश्चन आप बच्चों को फिर से रिपीटेड कर रहे हैं उस क्वेश्चन को लिखना है। तो रिकैपिटुलेशन क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है सैम्पट सारांश, ब्लैक बोर्ड समरी। लास्ट में जो बच्चों को पढ़ाने के बाद जब लास्ट में लिखा जाता है ब्लैक बोर्ड में, उसको यहाँ पे लिखना है। और लास्ट में बच्चों को जो होमवर्क दिया जाएगा यानी गृह कार्य, होम असाइनमेंट को, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग पूरा चीज़ को समझ गए होंगे। इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाने का प्रैक्टिस करना है। और देखिएगा एक ही, जिस तरह से आप लोग समझा दिए, इस एक ही तरह से आप लोग सभी पेपर में, किसी पेपर में आए, चाहे इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, फाउंडेशन पेपर 4 सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, देखने को मिलता है क्वेश्चन, फाउंडेशन पेपर 4, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो इस तरह से तैयारी कीजिएगा। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।